भगवान शिव की भक्ति की ही जो है इसमें प्रधानता कही गई है। तो भाई हम कलयुग में हैं, ये कुरुम पुराण का वाक्य है। तो इस कलयुग में जो है भगवान शंकर ही हमें भुक्ति और मुक्ति दोनों को जो है प्रदान करने वाले हैं। तो इसलिए भगवान महेश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा सुगम साधन जो है शिवरात्रि का व्रत है। तो भाई इस व्रत में और इस पूजा में आप भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा का जो है एक बहुत बड़ा महत्व है कि किसी भी देवता की पूजा अगर आपने करनी हो, भगवान विष्णु की करनी हो, लक्ष्मी की पूजा करनी हो, दुर्गा माता की पूजा करनी हो, अपने अपने इष्ट देवता कुल देवता की पूजा करनी हो, तो शंकर भगवान की पूजा शंकर के शिवलिंग पे ऐसा शास्त्रों में वर्णित है, शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवा नाम पूजनम भवेत। किसी भी देवता की पूजा आप शिवलिंग पे कर सकते हैं, 9 ग्रहों की पूजा और ब्रह्मा विष्णु सभी की पूजा, लेकिन भगवान शंकर की पूजा किसी और देवता की मूर्ति पे नहीं कर सकते, ये शास्त्र में कहा गया है। तो अगर आप शिवालय में आ गए हैं तो समझो सभी देवताओं की पूजा हो गई। आपके इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता और ब्रह्मा विष्णु सभी और माता लक्ष्मी, भगवती, माता सरस्वती, तो सब की पूजा जो है शिवलिंग पे हो जाती है। सर्वलोकमय यस्मात् शिव शक्ति विभु प्रभु। तो भाई इस जगत में भगवान शिव और शक्ति की जो महिमा है उनका गुणगान कोई भी पंडित नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं बांध सकता, क्योंकि भगवान जो शिव है वो आशुतोष है। तो शिवरात्रि का प्रारंभ कैसे हुआ, क्या इसमें इस व्रत को कैसे करना चाहिए, कब से ये व्रत जो है प्रारंभ हुआ, इसमें जो है शास्त्रों में वर्णन दिया गया है कि भाई ईशान संहिता में ही कहा गया है। उसमें कहा है कि आज के दिन जो शिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन जो सबसे पहला शिवलिंग इस जगत में, इस ब्रह्मांड में आया, वो ये शिवरात्रि का दिन था। जो उस शिवलिंग का जो प्रकाश था वो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान था। तो इसलिए जो है भाई इस दिन से इस संहिता में कहा गया है कि भगवान शंकर के प्रतिष्ठित शिवलिंग का जो है प्रादुर्भाव फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि कृष्ण पक्ष की, उसमें जो है ये तब से ये प्रारंभ हुआ। आज जो है पहला हमारा जो शिवलिंग की जो यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था ब्रह्मांड में, तो इस करके जो है इसमें आज से शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इसमें इस बार की जो शिवरात्रि है वो बहुत ही अच्छी सर्वार्थ सिद्ध योग में आई है। इस बार की जो शिवरात्रि है वो सर्वार्थ सिद्ध योग में आई है, और सर्वार्थ सिद्ध योग आज चल रहा है। और जो लोग शिवालय में आकर के आज भगवान शंकर को जलधारा अर्पित करते हैं, पंचामृत के साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये 5 संसार के अमृत कहे गए हैं। इनमें 3 जो अमृत हैं वो गाय माता से प्राप्त होते हैं, और 2 अमृत शहद मधुमक्खियों से जो हमें मिलता है, और शक्कर इक्षु रस जो गन्ने से हमें प्राप्त होती है। तो भाई 5 जो अमृत हैं ये भगवान के स्नान में जो है हमेशा प्रयोग में लाए जाते हैं। और गाय माता का कितना महत्व है, गाय माता का गूंतर, गोबर, दूध और दही और घी, इन 5 को मिलाकर के पंचगव्य का निर्माण होता है। और कोई भी यज्ञ अगर गाय ना हो तो भाई वो संभव नहीं है। कैसे करना यज्ञ, गाय के घृत के बिना कोई यज्ञ नहीं होता। तो इसलिए गाय की जो महिमा है हमारे शास्त्रों में वो सर्वोपरि है। तो शिवालय में आज अगर आप घर में व्रत और उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, उससे ज्यादा फल जो है अरण्य में, वन में और नदी के किनारे में है।
और पर्वत की चोटी पर है, लेकिन जो कोटि गुणा अनंत गुणा जो फल है वो शिवालय में ही मिलता है। तो इस शिवालय में जो जो भी आ जाए यहाँ पर वो पुण्य के भागी हैं। और शिवरात्रि के दिन जो है भगवान शंकर की आपने पूजा की, परंतु श्रद्धा का होना बड़ा भारी जरूरी है। मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र है, इसी में पूर्ण श्रद्धा अगर आपकी है तो मंत्रे तीर्थे द्विजे दैवे देवज्ञ भेषजे गुरु, ये जो 6 हैं, देखो एक तो अपना मंत्र है, उसमें आपको भाई पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि भी जो मैं कर रहा हूं, मंत्र कर रहा हूं, उससे जो है मेरे आराध्य मुझसे प्रसन्न होंगे, मुझे जो है मानसिक शांति उससे प्राप्त होगी, आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा। वैसा ही तीर्थ में जाने से, कोई तो भी ऐसे टूरिस्ट बन के अगर तीर्थ में चले जाए, आपकी श्रद्धा नहीं है, तो मंत्र में श्रद्धा होनी चाहिए, तीर्थों में श्रद्धा होनी चाहिए। द्विज जो आपका पंडित है, पुरोहित है, उसमें आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और देवता में आपका इष्ट देवता है, कुल देवता है, ग्राम देवता है, जिसकी आप आराधना करते हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, ये सब अवतार है, लेकिन एक ही है, सभी एक है, परंतु एकता में अनेकता है। और उसमें जो है अपने अपने इष्ट के प्रति, भाई मैं जो भगवती का मैं आराधक हूँ, भगवान शंकर का मैं जो है आराधक हूँ, मैं भगवान शंकर पे पूर्ण मुझे विश्वास है। जब ऐसी श्रद्धा होगी तभी जो है भेषज होता है वैद्य, भाई आप दवाई लेने जा रहे हैं और डॉक्टर पे शक कर रहे हैं, भाई ये पता नहीं कैसी दवाई देगा, इससे मुझे आराम होगा कि नहीं होगा, तो भेषजे अपने वैद्य में भी जो है आपको अवश्य श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु अपने अपने गुरुजनों में, जिनको आपने गुरु माना है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु निज आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भाई गुरु में भी श्रद्धा हो। यादृशी भावना यस्य, जैसी जैसी भावना आपकी इन 6 में होंगी, सिद्धिर भवति तादृशी, वैसी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो जो भगवान शंकर है, भाई ये जो है आशुतोष है, यस्य निस्वस्ति वेदा, वेद जो है इनके निश्वास है, सांस है इनके वेद। और यो वेदो अखिलम जगत, वेदों के द्वारा जो है भगवान शंकर ने जो है इस सारे जगत की जो है भाई रचना की हुई है। निर्ममे तमहम बंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम। तो इस प्रकार से भाई सभी जो है हम जो मंत्र विद्याओं के, सभी प्रकार की विद्याओं के तीर्थ हैं, भगवान शंकर को विद्या तीर्थ कहा जाता है। तो आप सब जो है हम सब उनको प्रणाम करते हैं। जो है कहा है भगवान शंकर ने कि भाई मेरा अगर कोई सबसे सुगम साधन है जो चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, वो महाशिवरात्रि का व्रत है। और इसके इस दिन जो मेरा व्रत करेगा वह उसको धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मैं दूंगा। और शिव की भक्ति और आराधना का जो ये व्रत है ये एक मुख्य ही कल्याणकारी है। तो इसमें कैसे करना चाहिए? सवेरे जैसे आप आज नहा धो करके आए, अपने घर में जो है गुंतर गोबर का छिड़काव करिए, मन को एकदम शांत रखना है। आज कोई किसी प्रकार का गुस्सा नहीं आना चाहिए। आज ना तो संसारिक वस्तुओं की सोच होनी चाहिए कि भाई मेरे पास ये हो, भगवान मेरे पास ये हो। हमने निस्वार्थ भाव से ये व्रत करना है। एक ही हमारा ध्येय हो कि हमने शंकर भगवान के मंदिर में जाना है और शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, वहां पर कथा वार्ता को सुनना है। और जो है हमें आज काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ देना है और भगवान शंकर में जो है हमारा ये सारा आज सब प्रकार से जो है हमारा तन मन और धन तीनों प्रकार से जो है भगवान शंकर में लगाना है। ये व्रत जो है फिर हमने करना है। ये देखो माताएं जो गर्भवती बहनें हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए इसमें कहा गया है शिव महापुराण में कि भाई आपको निराहार अपनी शक्ति के अनुसार ही व्रत करें, फलाहार ले। और जो बीमार हैं जो है वो खाना खा के भी वो उनका व्रत ही हो जाता है। अगर वो शिवालय में आ गए, शिवालय में जल चढ़ा दिया, तो इस व्रत में ये कहा गया है नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा के सिवाय कोई तीर्थ नहीं है इस
भारतवर्ष में सबसे बड़ा तीर्थ जो है गंगा है, गंगा मैया। पुष्कर, प्रयाग में, कुरुक्षेत्र में, गया में, ये 5 बड़े तीर्थ हैं हमारे, कुरुक्षेत्र, गया, गंगा, पुष्कर और प्रयाग। लेकिन सभी जगह जो है गंगा ही है। हिमालय से निकली हुई भागीरथी, भागीरथ के प्रयासों से जो हमें प्राप्त हुई, और धारण किसने किया? जब स्वर्ग से गंगा आई तो भगवान शंकर ने धारण किया। देखो शंकर भगवान ने क्या क्या धारण किया हुआ है। कालकूट विष को पिया, और तीसरा नेत्र में आग, अग्नि देवता को धारण किया है। शिव परिवार लगा हुआ है, देखो पीछे कितना सुंदर शिव परिवार है। और उस आग के ऊपर से गंगा मैया जो है बह रही है, जल भी साथ है, दोनों का बैर लेकिन इकट्ठे हैं। और द्वितीया का चांद देखो, भगवान चंद्र नारायण जो है वो भी भगवान शंकर के आराध्य है, क्योंकि चंद्रमा को भगवान शंकर ने धारण किया है। और साथ में शक्ति, ई की मात्रा साथ है। देखो शिव, अगर शिव को ई की मात्रा ना हो तो सब बन जाता है। तो भाई शक्ति और दोनों का समावेश है। शक्ति का जो वाहन है वो शेर है, और साथ में गणेश का वाहन चूहा है, दोनों का आपसी बैर। वहां पर कार्तिकेय का वाहन जो है मोर है, और साथ में भगवान शंकर का जो है गले में आभूषण नागराज पड़े हुए हैं। तो मोर और नागराज की, चूहे और नाग की, सबकी जो है बहुत ज्यादा आपसी स्वभाव में तालमेल नहीं है, लेकिन शंकर भगवान के परिवार में सब इकट्ठे रहते हैं। हमें जो है पारिवारिक एकता को रखना होगा। तो ये जो भगवान शंकर का ये है, ये हमें ये दर्शाता है। नास्ति देवो हरोतमा, हर भगवान शंकर के सिवाय कोई देवता नहीं है। शिवरात्रे परमम नास्ति व्रतम, शिवरात्रि के समान कोई व्रत नहीं है। तपः सत्यम मयोदितम, तो भाई ये सत्य कहा गया है। तो इस प्रकार से शिवरात्रि व्रत नाम सर्व पाप प्रणाशनम, ये जो शिवरात्रि का व्रत है ये सभी पापों का नाश करने वाला है। आचंडाल मनुष्य नाम भुक्ति मुक्ति प्रदायक, कितना भी मनुष्य ने पाप किया हो, कितना भी वो चांडाल हो, इसमें कथा आती है आगे। भाई शिवरात्रि के दिन जो है एक भील था, वो जो था अपने परिवार की आजीविका आखेट से चलाता था। आखेट होता है जंगल में जाकर के जो है शिकार करना और जानवरों को मारना, और मार करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण करना। तो भाई इस दिन भी वो जो भील था, भीलों वो गया और जंगल में जो है उसने आखेट में जो है एक बिल के वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। वहां पर एक हिरन जो है आता है, और हिरनी आती है और देखता है कि आज तो मुझे बहुत अच्छा शिकार मुझे प्राप्त हुआ, मेरे घर में जो माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, सब के लिए जो है भोजन की व्यवस्था हो जाती है। और आखेट में उसने जो है बाण साधा, वो हिरनी को जो है वो हिरनी को मारने लगा। तो हिरनी ने वहां पर प्रार्थना की उस भील से कि भाई मुझे आप थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दे, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे शरीर से, मेरी मांस और मेरे शरीर से तेरे परिवार की भूख तृप्त होगी। फिर देखो उसका हिरनी का त्याग देखो कि भाई मुझे ऐसे शरीर की चाहत नहीं है, ये शरीर तो एक क्षण भंगुर है, इसको तो एक दिन छोड़ना ही है, आज छोड़ा कल छोड़ा जब भी, लेकिन शरीर में जो आत्मा है वो सब में एक प्रकार से भगवान का आत्मा जो है एक अंश है, सूक्ष्म अंश, जो कि कभी नष्ट नहीं होता, वो शरीरों को धारण करता रहता है। इस शरीर को छोड़ना, अगले को पकड़ना, उससे आगे पकड़ना। इसीलिए तो भाई भक्ति के साथ मुक्ति के लिए हरि और हर की पूजा और ये व्रत किया जाता है कि भाई इसके बाद हमें इस शरीर में ना आना पड़े। तो इस प्रकार से जो है उस हिरणी ने जो है वो प्रार्थना करी, और बहुत ही उसने बोला कि मुझे जो है मेरे बच्चों की कसम है, मुझे जो है अपने आराध्य भगवान शंकर की कसम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं अपने बच्चों को दूध पिला करके और उसे अपनी बहन के पास छोड़ करके आ जाऊंगी, फिर आपने जो है मेरा शिकार कर लेना। तो इस प्रकार से वो भील को ज्ञान हुआ, शिकारी को,
कि भाई देखो ये कह रही है तो सच ही कह रही है, और मैं भाई तेरा इंतजार यहाँ करूँगा। वो जाती है, वापिस जा करके जो है वो वहाँ पर ये सारा वृतांत अपनी बहन को और बच्चों को सुनाती है कि भाई मैं तो ऐसा ऐसा वचन दे के आई हूँ, तो आप लोगों ने जो है भगवान को पे अपना विश्वास रखते हुए मेरे बच्चों का आपने पालन पोषण करना अपनी बहन को कहा, और फिर जो है वो वहाँ से आ जाती है दोबारा। इतने में वो जो भील था वो उस वृक्ष पे बैठा हुआ था, और उससे जो है बिल का पत्ता, उसमें शिवलिंग, करोड़ों शिवलिंग जो है पृथ्वी में दबे हुए हैं। नर्मदा एक नदी ऐसी है भारतवर्ष में, उसमें जो भी पत्थर है वो शिवलिंगी है। नर्मदेश्वर, भगवान नर्मदेश्वर जिसको कहा जाता है। और इसी तरह एक नदी जो है भारतवर्ष में है गंडकी, वहां का हर पत्थर जो है शालिग्राम बना होता है। तो इस प्रकार से उस शिवलिंग के ऊपर बिल का पत्ता गिर गया, और वहां पर